हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं टाइटल और थंबनेल के अकॉर्डिंग रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रिटर्न के बारे में। जी हां, रिटर्न के ही बारे में, जिसमें इस बार ट्विस्ट आयरन मैन का नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का है। जो बात सुनकर आपकी तरह मैं भी थोड़ा सोच में ही बैठ गया था कि ये न्यूज जो जेफ स्नाइडर की तरफ से निकल कर आई है उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि उनकी तरफ से आपको पता ही होगा कई सारी रूमर्स दी जाती है, जिस पर हाँ कई सारे आर्टिकल्स भी छपते हैं। यानी उनके इनसाइड सोर्स उन्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट देते हो तो कहीं कुछ गलतियां भी हो जाती है, जिसमें अब एक नाम डॉक्टर डूम की इस रिपोर्ट का भी निकल कर आया है, जिन सब पर इस वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार यानी कि ब्रेकडाउन कर बात करेंगे कि असल मायने में जो रूमर सर्कुलेट हो रही है उस बात में सच्चाई है तो है कितनी। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले बनती है छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रिटर्न को लेकर के आज नहीं बल्कि कई 100 सालों से, या फिर कहूँ जब से एंड गेम में उनकी डेथ हुई है तभी से ये बात कही जाती है कि वो एक न एक दिन एमसीयू में अपना रिटर्न करेंगे। जिस बात पर पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से या फिर खुलकर कहूँ वुल्वरीन रिटर्न कर रहा है, उससे तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो बनती ही है। जिस पर केविन फेगी की एक अलग स्टेटमेंट है, जिसके लिए डेफिनेटली अलग वीडियो भी बनेगी। लेकिन अगर मोटा मोटी ऊपर से बात की जाए तो उनका ओपिनियन भी कुछ इसी तरीके का बनता है। लेकिन यहाँ पर बात उस डिटेल की नहीं बल्कि जेफ की क्लेम की गई रिपोर्ट पर है कि अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न करते हैं, जो कि वो करेंगे ही, लेकिन डॉक्टर डूम जैसे नाम से कई सारे जो डाई हार्ड हम जैसे फैंस हैं उनके लिए तो काफी बड़ी कंफ्यूजन ही निकल कर आती है, क्योंकि डॉक्टर डूम जैसा नाम या फिर कहो विक्टर वॉन डूम एक ऐसा लेजेंडरी मार्वल की कॉमिक बुक का कैरेक्टर है जिसकी झलक आपने पहले ही फैंटास्टिक फोर की लाइव एक्शन पुरानी दो जो काफी अच्छी फिल्में हैं उसमें देख रखी है। क्योंकि साल 2014 में आई हुई फिल्म इरेज कर दो भूल जाओ, ये सलाह मेरी तरफ से बिल्कुल बेस्ट रहेगी। और इसी के साथ साथ कुछ कार्टून में भी इस कैरेक्टर के आर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर जितना ज्यादा इविल है, उससे तो एक बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जहां लोकी का वर्जन हमें एंटी विलन के साथ साथ दिखाया जाता है, उसमें विक्टर वॉन डूम किसी भी तरीके की रहम बिल्कुल भी ना दिखाते हुए अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस रखता है, और वो नहीं हुआ तो उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, ये बात आपको भी पता ही होगी। यानी इस कैरेक्टर के आर्क को अगर एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए एमसीयू वालों को अच्छी स्टोरी के साथ अपना कमबैक करना होगा, जो कि शायद से वो डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म से कर भी रहे हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से एमसीयू के यूनिवर्स को लेकर के फिल्मों की जो हालत है वो तो आपको पता है कि किस तरीके की है। लेकिन केविन फेगी ने 2 साल बैठ करके राइटर्स के साथ जो अपने दिमाग की माँ बहन एक करवाई है, उससे तो डेफिनेटली वो अब एक ऐसे राइट ऑन ट्रैक पर है जहाँ पर उन्हें राइटर्स की राइटिंग पर पूरी तरीके से बिलीव करते हुए एक कहानी पर या फिर कहो मल्टीवर्स के सागा में अब आगे कहाँ बढ़ना है, क्योंकि कैंग का तो बेड़ा गर्द हो गया है, जिसके अनाउंसमेंट के लिए कॉमिकॉन का वेट कर लो, डिटेल डेफिनेटली प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि ये बात तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि कैंग का कैरेक्टर कहीं नहीं जा रहा, बस उसके आर्क में कुछ चीजों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे अगर विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर भी सपोर्ट करे हाँ अपने आने वाले फेस यानी कि सागा को लेकर के, तो फिर ऐसे में ये कैरेक्टर और भी काफी ज्यादा लेजेंड बन जाता है। क्योंकि सीक्रेट वॉर के लिए उनकी प्रिपरेशन डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर के ही है, जिसमें कैंग डायनेस्टी जैसी फिल्म ऑब्वियसली उस कैरेक्टर के आर्क को खत्म करने वाली थी, जो कि अब भी होगा, लेकिन थोड़े अलग अंदाज के साथ। क्योंकि यहाँ पर कई सारे सोर्सेज की तरफ से ये बात कंफर्म कर बताई गई है कि पेड्रो पास्कल की फैंटास्टिक फोर फिल्म में हमें विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर देखने मिलेगा, यानी कि डॉक्टर डूम नहीं फिलहाल तो, जो शायद से फिल्म के एंड में किसी न किसी तरीके के फ्यूचर का टीज देने के लिए आएगा कि हाँ मैं भी इस यूनिवर्स में आने वाला हूँ, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। लेकिन जेफ स्नाइडर की बात की जाए तो उनकी इस रिपोर्ट के चलते कई सारे जो सोशल हैंडल्स होते हैं यानी कि मीडिया ही वाले, उनकी तरफ से ये बात स्ट्रेटली मना करते हुए यही कहा गया कि ऐसी कोई भी प्रिपरेशन नहीं की गई है। लेकिन जेफ अब भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, जिनका कहना यह है कि उनके सोर्स ने उन्हें जो बात बताई है वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि उनकी बात भी सही ही होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 2 साल के प्रोसेस में केविन फेगी ने राइटर्स और आर्टिस्ट के साथ में बैठ करके किसी न किसी प्लान की तो प्रिपरेशन की ही होगी, जिसमें एक नाम रॉबर्ट डॉनी जूनियर के रिटर्न का डॉक्टर डूम के साथ निकल कर आया होगा। और ऐसी ही कॉन्सेप्ट आर्ट आपको मुझे लगता है कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म के टाइम पर भी देखने मिली होगी, जहां पर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को आयरन मैन के सूट में देखा था, तो आयरन मैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो चीज उस लेवल पर तो नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी फिल्म ने अच्छा खासा सेटिस्फाई करते हुए कई सारे वैसे सीन्स को हटा दिया जो आइडियाज बीच बीच में प्रोडक्शन के टाइम पर आते रहते हैं। क्योंकि मार्वल वाले अपनी कहानी को लेकर के कभी भी वो कहते हैं ना कि पूरी तरीके से रेडी नहीं होते, क्योंकि सेट पर ही उनकी तरफ से स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। लेकिन डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म में कोविड के चलते सिचुएशंस को काफी ही ज्यादा लिमिटेड रखा गया था, लेकिन शॉन लिवाई और रियान रेनॉल्ड्स की राइटिंग टीम ने उन सबका बैलेंस फिलहाल तो जितना मुझे सुनने में आया है काफी अच्छा बना करके रखा है। जिसके बाद फिर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर की बात करें तो कुछ जिनमें जॉन कैम्पियो है वो इसे खुलकर सपोर्ट करते हैं, जिनके हिसाब से मिस्टर फैंटास्टिक का मेकर एक परफेक्ट विलन था कॉमिक बुक का, जो कि नो डाउट मैं भी मानता हूँ। लेकिन उन सब के लिए जॉन यहाँ पर थोड़े से डगमगा गए हैं इसी बात को लेकर के कि वो कॉमिक बुक में अपने आर्क पर
पर खुद के कैरेक्टर को काफी ज्यादा बिल्ड करने के बाद पहुंचा था। यानी फैंस उसे रीड रिचर्ड्स के नाम से जानते थे, जिसके बाद जाकर के उसके अलग वेरिएंट में हमने मेकर्स जैसा काफी परफेक्ट विलन देखा। लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सिचुएशन में अगर यहाँ पर ऐसा कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो डॉक्टर डूम की लेगेसी नहीं बल्कि आने वाली सीक्रेट वॉर फिल्म के साथ में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी आप कह सकते हो कि जस्टिफिकेशन नहीं देगी, जिनमें मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम का कैरेक्टर अपने ही कैरेक्टर की डेवलपमेंट को धीरे धीरे से लोगों के सामने रखे, ताकि वो कहते हैं ना कि इस कैरेक्टर का नशा ठीक लोकी की तरह लोगों के सर पर चढ़कर बोले। तब जाकर के मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर का आर्क और ये कैरेक्टर लोग काफी ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे। जिनमें जॉन का क्लेम ये भी है कि कॉमिक बुक कई सारे लोग रीड नहीं करते, इसलिए मार्वल वाले डायरेक्ट रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम बना करके दिखा देंगे तो फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, जो कि वो उनके हिसाब से फैन सर्विस है। और हाँ, मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, लेकिन फिर भी कहूंगा कि एक अच्छे विलन को अच्छी स्टोरी के साथ प्रेजेंटेशन में मार्वल वालों को बिल्कुल भी घाई नहीं करनी चाहिए। अगर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की बात है तो अगर वो एमसीयू के यूनिवर्स में बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर के साथ आना चाहते हैं, चाहे वो विक्टर डूम का कैरेक्टर ही क्यों ना हो, तो इसमें मैं उन्हें उसी कैरेक्टर के रोल में कास्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ। यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर का एक अलग ही वेरिएंट, वो भी बिल्कुल अलग कैरेक्टर के नाम के साथ, जो नाम विक्टर वॉन डूम का होना चाहिए। तब जाकर के ये कैरेक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के हिसाब से भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एमसीयू के यूनिवर्स में पहले ही आयरन मैन के रोल को लेजेंड बना चुके हैं। और अब ऐसे में अगर वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो भी काफी अमेजिंग कैरेक्टर के साथ, तो उस रोल में मुझे लगता है कि वो जमेगे भी। ऊपर से किलियन मर्फी का भी नाम फैंस अक्सर कर देते रहते हैं। यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर की सिचुएशन पूरी तरीके से फेक नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर के 50-50 की है, जिनमें मैंने भी पर्सनली कई सारे लोगों से बात कर इस चीज का एक इस तरीके का कंक्लूजन निकाला है। क्योंकि अब एमसीयू के यूनिवर्स में मल्टीवर्स के नाम पर डेफिनेटली स्टोरी की ऐसी भरमान है जिसमें ये खजाना कभी भी खत्म नहीं होगा, और ना ही कोई एक्टर जो अगर अपने रोल को काफी आइकॉनिक बना करके प्रेजेंट कर चुका है तो फिर से उसे मौका एक अच्छी कहानी के साथ एमसीयू के यूनिवर्स में रिटर्न आने का मिलेगा, जिसमें बस ग्रीन लाइट केविन फाइगी की चाहिए होगी, जो फिलहाल तो अभी के लिए तो बिल्कुल ही टेस्ट मोड में है डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म को लेकर, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर और फैंस का रिस्पॉन्स किस तरीके का निकल कर आएगा उसके बाद जाकर के मुझे लगता है कि ये लोग अपनी प्रिपरेशन में और भी काफी ज्यादा जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। हालांकि उनकी पहले ही प्रिपरेशन इतनी अच्छी तो हो चुकी है कि वो फैंस के सामने SSD यानी कि कॉमिकॉन के इवेंट में कई सारी चीजों को रिवील करेंगे, जो कि 27 तारीख को होगी। और हाँ, उस पूरी न्यूज को पूरी तरीके से कवर करने का काम मैं अपने इस चैनल पर करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बाकी अब इस न्यूज को लेकर के आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या इस बहस पर मुझे लगता है कि फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि अब दूसरी वीडियो भी बनानी है। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.